हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बहुलाष्टमी है या राधा कुंड अपीयरेंस डे है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है। वैसे तो राधा कुंड के बारे में क्या कहा जाए, अपार महिमा है। ऐसा कहा जाता है कि अ, भगवान कहते हैं कि सारे कर्मियों में सकाम कर्मी होते हैं। कोई सकाम कर्मियों में से कोई विरला ही होता है जो ज्ञानी बन पाता है। ज्ञानियों में से भी हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों ज्ञानी में से कोई विरला होता है जो भक्ति कर पाता है। करोड़ों भक्तों में भी कोई विरला होता है जो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाता है। कृष्ण प्रेम में भी कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं। उन सर्वश्रेष्ठ गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी भगवान को अत्यंत सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। और वो राधा रानी को सबसे प्रिय है राधा कुंड। इसलिए राधा कुंड की महिमा अपार है। दूसरी बात, कृष्ण का प्राकट्य हुआ था जन्माष्टमी, अष्टमी के दिन। राधा जी का प्राकट्य हुआ था राधा अष्टमी, अष्टमी के दिन। इसी तरह ये जो राधा कुंड श्याम कुंड है जो कि आ, भगवान से डिफरेंट है। राधा कुंड तरल भाव में राधा जी हैं और श्याम कुंड तरल भाव में कृष्णा है। तो इनका प्राकट्य भी अष्टमी के दिन, कार्तिक की अष्टमी के दिन हुआ है। क्योंकि भगवान को ये अष्टमी अत्यंत प्रिय है। भगवान ने अपना प्राकट्य इस जगत में जन्माष्टमी के दिन किया। राधा जी ने राधा अष्टमी के दिन किया। इसी तरह राधा कुंड और श्याम कुंड भी अष्टमी के दिन कार्तिक मंथ में आए। अब बात होती है कार्तिक मंथ में ही क्यों आए। तो ये जो कार्तिक मंथ है ये राधा रानी का मंथ है। ये मंथ इसकी अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है। उनको ऊर्जेश्वरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्तिक व्रत में हम ऊर्जा व्रत रखते हैं। जो हम लोगों ने व्रत रखा हुआ है कि हम दीपदान करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे एंड ऑल। तो ऊर्जेश्वरी भी कहा जाता है उनको। कार्तिका देवी भी कहा जाता है राधा रानी को। क्योंकि राधा रानी को राधा कुंड बहुत प्रिय है, या उन्हीं का स्वरूप है, वो ही है एक तरीके से तरल रूप में। इसलिए ये कार्तिक महीने में हम लोगों पर कृपा करने के लिए प्रकट हुआ है। ना केवल इस मटेरियल वर्ल्ड में ये अत्यंत प्रिय है भगवान को, इवन आध्यात्मिक जगत में भी ये भगवान को, वही राधा कुंड वहां पर भी है, वही श्याम कुंड वहां भी है, और ये राधा कुंड वहां भी भगवान को, राधा रानी को बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि मैं भौम वृंदावन में प्रकट हूंगा, मेरा अब मुझे यहाँ पे लीला करने जाना है, तो आप भी आइएगा। तो राधा रानी ने कहा कि नहीं, जब तक मेरे साथ गोवर्धन, राधा कुंड, यमुना जी आदि नहीं होंगे तब तक मैं नहीं जा सकती। तो भगवान ने कहा कि वहां वो सब पहले ही चले गए हैं, आप भी आ जाइएगा। ठीक है। तो ये जो राधा कुंड है ये नॉन डिफरेंट है। जो आध्यात्मिक जगत में, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में राधा कुंड है, जो गोवर्धन है, जो यमुना जी है, वही है यहाँ पर, अलग नहीं है। बस हमारी दृष्टि अभी कंटामिनेटेड है जिसकी वजह से हम उसको यथा रूप में नहीं देख पाते हैं। तो ये राधा कुंड मतलब बेसिकली बोला जाए नॉन डिफरेंट है राधा रानी से। सबसे प्रिय भगवान को वृंदावन, वृंदावन से भी प्रिय भगवान को गोवर्धन, गोवर्धन से प्रिय है राधा कुंड। मतलब राधा कुंड सबसे ज्यादा प्रिय, कुछ है प्रिय तो वो है सबसे ज्यादा राधा कुंड। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। स्टार्ट करते हैं। हम लोग सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आज। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात अरिष्टासुर गोपों के गांव में आया। वह बड़े बिल्ले वाले बैल के रूप में प्रकट होकर अपने खुरों से पृथ्वी को छत विछत करके उसे कंपाने लगा। अब तत्पश्चात का मतलब क्या है कि एक दिन की बात है, ऐसे समझ लो। एक दिन अरिष्टासुर, अरिष्टा मतलब एक बैल, बहुत बड़ा बैल। मतलब हम लोग बैल को इमेजिन नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा, इतना भयानक बैल था। और जो उसका पीठ का जो हुड बोला जाता है इतना बड़ा था, ऐसा लगता था कि पर्वत हो, और उसे पर्वत समझकर बादल उस पर आके बैठ जाते थे। इतना भयानक था, उसको देखता भयानक। और वो इतनी भारी भयंकर गर्जना करके ऐसी आवाजें निकालता था। गरम गरम सांसें उसकी नाक से निकलती थी। इतना भयानक, देख के डर जाए कोई। और जब वो चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, थर थर। तो बहुत भयानक करके वो चलता था। तो वो गांव में आया, मतलब जहां भगवान कृष्ण थे वहां पे वो उधर आया। उसके बाद क्या हुआ, अरिष्टासुर ने जोर से रंभाते हुए धरती को खुरों से कुरेदा।
तो उसने क्या करा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बैल वगैरह क्या करते हैं, कभी कभी एक पैर से पीछे ऐसे करके खुरेदते हैं मिट्टी को पीछे करते हैं जब उन्हें भागना होता है, बेसिकली किसी पे अटैक करना होता है, तो बेसिकली क्या करते हैं वो एक पैर से मिट्टी को पीछे करते हैं, तो उसको खुरेदना बोलते हैं कि बहुत देर तक अगर वो उसको खुरेदते रहेंगे तो वहां गड्ढा बन सकता है। तो रंबाते हुए धरती को खुरों से खुरेदा, क्योंकि वो बहुत गुस्से में आया था कि मुझे कृष्ण को मारना है, मुझे कृष्ण को, मुझे गांव वालों को सबको मार देना है, मुझे अपने जो राजा है कंस उनको खुश करना है, उसके बदले में मुझे सबको सबको नष्ट कर देना है। तो बहुत गुस्से में आया था। वे अपनी पूंछ उठाए, अपनी आंखें चमकाता हुआ अपने सींगों को नोकों से बांधों को चीरने लगा, मतलब पूरा तहस नहस करने लगा चीजों को, गांव को। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मल मूत्र भी छोड़ता जाता था, इतना भयानक था। हे राजन, तीखे सींगों वाले अरिष्टासुर के डिल्ले को पर्वत समझ कर, डिल्ला, डिल्ला मतलब समझ रहे हो ना, जो जैसे हुड होता है जो बैक साइड पर, उस चीज को, इतना मोटा था वो, एज लाइक अ पर्वत। उससे बादल उसके आसपास मंडराने लगे। अतः जब ग्वालों तथा गोपियों ने उस असुर को देखा तो वे भयभीत हो उठे। दरअसल उसकी गर्जना की तीव्र गूंज इतनी भयावह थी कि गर्भिणी गौएं तथा स्त्रियों के गर्भपात हो गए। मतलब इतनी भयानक आवाज थी, इतनी भयानक आवाज थी कि लोग डर गए। जो गायें थी, जो गर्भवती प्रेग्नेंट लेडीज थी, उनके गर्भपात हो गए, मिसगैरेज हो गए उन सबके, इतनी भयानक, इतना डर गई वो, इतनी भयानक उनकी आवाज थी जब वो आया। उसके बाद क्या हुआ, हे राजन, घरेलू पशु भय के मारे चरागाह से भाग गए। ठीक है, जो जानवर थे वो भागने लगे, सब डर गए बहुत, सब गांव वाले सब भाग रहे हैं, गोपियां सब भाग रहे हैं। अब जब सब दुखी होते हैं तो अल्टीमेट किसकी शरण लेते हैं, सब लेते हैं भगवान कृष्ण की शरण। और सब चिल्लाते चिल्लाते कृष्ण कृष्ण करते हुए गोविंद के पास आ गए भगवान, क्योंकि मालूम था भाई छोटा बालक है लेकिन बचाते भगवान ही है। तो वो जब भी प्रॉब्लम होती है हमें भी क्या करना है, हमें भी भगवान की शरण लेनी है। उस टाइम हम भगवान की शरण ले लेते हैं। खुद हम सोच सकते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कुछ भयानक आवाज सुनाई दे गई, या हमें लगा कि अभी हमारी टक्कर होने वाली है, या कोई भी, तो हमारी हमारे मुंह से सबसे पहली आवाज कृष्ण निकल रही है अभी भी या नहीं, या मम्मी निकल रही है अभी आवाज। ठीक है, तो अगर कृष्ण आवाज नहीं निकली तो घबराइए मत, कृष्ण कृष्ण करते रहिए, कृष्ण ही आवाज निकलेगी प्रॉब्लम के टाइम भी। ठीक है, वो उस लेवल तक हमें पहुंचना है कि प्रॉब्लम हो तो कृष्ण आवाज निकले और मम्मी नहीं निकले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब भगवान ने देखा कि सारा गोकुल भय के मारे भागा जा रहा है तो उन्होंने ये कहकर उन्हें आश्वासन दिया, डरना मत। तत्पश्चात उन्होंने वृषासुर को इस प्रकार ललकारा। तो जब भगवान ने देखा कि भाई क्या हो गया, ये तो सब आ गए, सब कृष्ण के, सब मेरे ग्वाल वाले इतने डरे हुए हैं, मेरे सखागण, मेरे गोप गोप इतने डरे हुए हैं, मेरे गांव को ये नष्ट खराब कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि डरो मत। अब भगवान ने कहा आ जाओ बेटा। वृषासुर क्यों बोल रहा है, वृष वृष मतलब बैल को भी बोला जाता है, तो अरस्तासुर को वृषासुर भी बोला जाता है। भगवान ने उसको ललकारा कि ये तो भैया सबको परेशान कर रहा है, मेरे ग्वाल वालों को दुखी कर रहा है, अभी बताता हूँ उसे। भगवान ने क्या कहा, रे मूर्ख, रे दुष्ट, तुम क्या सोचकर ग्वाल वालों को तथा उनके पशुओं को डरा रहे हो, जबकि मैं तुम जैसे दुरात्माओं को दंड देने के लिए यहाँ हूं। तो भगवान उसे ललकार रहे हैं कि इनको कुछ मत कर, तुझे कुछ करना है तो मुझे कर, मैं तो आया हूं तुम जैसे राक्षसों के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान ने बोला ना भगवत गीता में, विनाशाय च दुष्कृताम, तुम जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए, तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आया हूं, तो जो कुछ करना है इधर देख। उसके बाद क्या हुआ, ये शब्द कहकर अच्युत भगवान हरि ने अपनी हथेलियों से अपनी बाई ठोकी, ऐसे कर ना, तालियां मारते, आजा बेटा आजा, बताता हूँ तुझे। ठीक है, तो ऐसे करके भगवान ने, मतलब बेसिकली उसको गुस्सा दिला रहे हैं, आ तू इधर आ, अटैक कर, यही खत्म करूं तुझे। तो अपनी बाहें ठोकी, जिससे जोर की ध्वनि से अरिष्ट और अधिक क्रुद्ध हो गया। तो जब भगवान उसको ललकार रहे हैं, उसको और प्रवोक कर रहे हैं, तो वो और गुस्से में आ रहा है। और गुस्से में आ रहा है। तब भगवान ने अपनी बलशाली सर्प जैसी बाहें अपने एक सखा के कंधे पर डालकर असुर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। अब देखो, कोई तुम्हारे सामने अटैक करने वाला आ रहा हो, तो आप क्या करोगे भैया, आप भी अपना जो पोजीशन ले लोगे कि लड़ने वाली पोजीशन, अस्त्र शस्त्र पहनकर ऐसे खड़े हो जाओगे। लेकिन भगवान नहीं, वो चिल खड़े हुए हैं, अपने दोस्त के कंधे पर और हाथ रख के खड़े हुए हैं, आजा बेटा आजा, क्या कर लेगा तू, आजा। बिल्कुल आराम से। आपने देखी होगी कृष्ण की फोटो, कभी कभी, या
जैसे बलराम जी खड़े होते हैं ना, बलराम जी कृष्ण के कंधे पे हाथ रख के खड़े होते हैं, आप इस्कॉन वृंदावन में देखे, तो ऐसे भगवान अपने दोस्त के कंधे पे, अपने सखा के कंधे पे हाथ रख के खड़े हुए हैं। सोचो एट द टाइम ऑफ अटैक, युद्ध होने वाला है, अटैक होने वाला है, उस टाइम पे भगवान ऐसे चिल खड़े हैं, डर ही नहीं है, डर क्यों क्या बात है, आराम से खड़े हुए, आ जा आते रहते हैं, हजार आते हैं हजार जाते हैं, लाइक दैट। उसके बाद क्या हुआ, इस तरह उकसाने पर अरिष्ट ने अपने खुर से धरती कुरे दी, और तब वह क्रोध के साथ कृष्ण पर झपटा। तो बैल का ये एक आदत होती है कि जब उसे गुस्सा आता है और जब उसे अटैक करना होता है, आगे भागना होता है, तो वो धरती को कुरे देता है। तो ऐसे इसने धरती कुरे दी और बहुत तेजी से भाग के आया और कृष्ण पे झपटा। ठीक है। और ऊपर उठी हुई इसकी पूंछ के चारों ओर बादल मंडरा रहे थे। ठीक है, इतना भयानक, क्योंकि वो बड़ा बहुत था, इतना बड़ा था कि बादल उसको छू रहे थे, बेसिकली ये बात बोली जा रही है। उसकी पूंछ इतनी ऊंची गई कि बादल उसको छू रहे थे, इतना ऊंचा, इतना विशाल था, बहुत विशाल था। कृष्ण तो हमारे छोटे से बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं है, वो बच्चे में ही भगवान है। फिर क्या हुआ, अपने सींगों के अग्र भाग, अग्र मतलब आगे का भाग, आगे की तरफ सींगों को सामने की ओर सीधे किए हुए, तथा अपनी रक्तिम आंखें, बिल्कुल लाल, एकदम सुरख लाल आंखें की बगल से तिरछे घूर कर, भय दिखाकर, भगवान को घूर रहा है अरिष्ट पूरे वेग से कृष्ण की ओर झपटा, मानो इंद्र द्वारा चलाया गया व्रज हो। तो एक तो बिल्कुल काला और इतना भयानक, ऊपर से लाल लाल आंखें उसकी, और भगवान को घूर रहा है ऐसे भगवान को घूर रहा है, और बिल्कुल झपटा वो भगवान की तरफ। फिर क्या हुआ, भगवान तो भैया अभी भी दोस्त के पास आराम से खड़े हुए आ गया है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर को सींगो, वो झपटा, भगवान ने कहीं झपटा जैसे कैच कर लेते हैं ना बॉल को, हम हमारे ऊपर कोई बॉल फेंके तो हम बॉल को कैच कर लेते हैं, कि हम तो कर नहीं पाते, हमें लगी जाती है, ठीक है। लेकिन भगवान ने तो उसके सींगों को ही पकड़ लिया और उसे फेंक दिया पीछे, कितना पीछे, 18 पग पीछे भगवान ने उसे फेंक दिया, जिस तरह एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी से लड़ते समय करता है। इस प्रकार भगवान द्वारा पीछे धकेले जाने पर वृषासुर फिर से हट खड़ा हुआ और हाफता हुआ, तथा सारे शरीर पर आए पसीने से तर अचेत क्रोध में आकर उन पर झपटा। तो जब भगवान ने उसे धकेल दिया तो वो गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो थोड़ी देर के लिए उसे चक्कर सा आ गया, लेकिन फिर भी नहीं, मारना है मुझे। फिर उठा वो, ऐसे करता हुआ उठा, पसीने आ रहे हैं, दोबारा चेतना में आया, और फिर क्रोध से फिर दोबारा झपटा भगवान के ऊपर। शर्म तो आती नहीं, अरिस्टोरों को बुद्धि तो होती नहीं कि भाई एक बार में हार गया तो हार ही जा, तू मरने ही वाला है, लेकिन नहीं, समझ में नहीं आती नहीं, अभी भी सोचता मार सकते हैं। चलो ठीक है, फिर क्या हुआ, मारा। जो ही अरिष्ट ने दोबारा आक्रमण किया, भगवान कृष्ण ने फिर से उसके सींग पकड़ लिए और अपने पांव से उसे धरती पर गिरा दिया। भगवान ने उसे ऐसे लताड़ा मानो कोई गीला वस्त्र हो, मतलब जैसे आप पहले, जैसे कपड़े जब धोए जाते थे सब पटके जाते, ऐसे पटके जाते थे, जमीन पे पटके जाते थे, बिल्कुल जैसे साफ हो जाए। और ऐसे भगवान उसको पटक रहे थे, एक इधर एक उधर, ऐसे पटक रहे थे, बिल्कुल दोनों सींगों से उसे पकड़ लिया, और कभी इस जमीन पे कभी इस जमीन पे, और गोल 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 घुमा के भगवान ने उसे बहुत दूर पटक दिया। तो अंत में उन्होंने उसका एक सींग उखाड़ दिया, उसी से उसकी तब तक पिटाई की जब तक वह दंड के समान, दंड मतलब डंडे के समान धराशायी नहीं हो गया। तो क्या करा, पूरा उसे घुमाते गए गोल गोल गोल, फिर उसका एक सींग उखाड़ दिया और सींग से उसको मारने लगे, और तब तक मारते रहे जब तक वो धराशायी नहीं हो गया। ऑल दो भगवान एक सेकंड में मार सकते थे, मात्र दृष्टि से भगवान मार सकते हैं, लेकिन ये भगवान की लीला है। गोप गोपियां देखते भगवान खुश होते हैं, कृष्ण, दोस्त सखा कहते वाह कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सब कृष्ण कृष्ण कर रहे होते हैं। उधर से देवी देवता खड़े होते हैं, डर रहे होते हैं, हाँ इतना भयानक असुर आ गया, अब क्या होगा, क्या हो गया। तो जब वो भगवान को ऐसे देखते हुए मारते हुए, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है, तो इसलिए भगवान कहते हैं। नहीं तो मारने से 1 मिनट में मार देंगे, लेकिन फिर हमें वो एक्शन, वो थ्रिलर नहीं आएगा ना, तो इसलिए भगवान थोड़ा टाइम लगा रहे हैं दिखाने के लिए, और वो मार रहे हैं। तो उसको कर दिया भगवान ने मार, रक्त वमन करते हुए। अब उसकी उससे, अब वो जब वो मरा तो ऐसे ही नहीं मरा, कैसे मर रहा है, खून, मल मूत्र सब त्याग करते हुए, वो जो है आंखें उसकी इधर उधर पलटते हुए, बहुत ही पीड़ा के साथ मृत्यु के धाम वो चला गया। अब जब चला गया तो देवता लोग बहुत खुश होते, वो पीछे बैठ के ऐसे छुपके से देखते रहते भगवान क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारी शांति दे रहे भैया, हमारे पर कोई अटैक नहीं करे, बहुत बढ़िया काम कर रहे, लगे रहे भगवान।
जब भगवान को उन्होंने देखा कि भगवान ने मार दिया तो उन्होंने फूल बरसाकर भगवान का सम्मान किया। उसके बाद क्या हुआ, इस तरह अरिष्ट नामक वृषासुर का वध करने के बाद गोपियों के नेत्रों के लिए उत्सव स्वरूप कृष्ण बलराम सहित ग्वालों के ग्राम में प्रविष्ट हुए। इतनी बात क्लियर है सबको? अब फिर क्या हुआ इसको देखते हैं, यहां से देखते हैं। अब क्या हुआ, अब भगवान जब गांव में आए तो वहां पे गोपियां भी आ गई, राधा रानी भी आ गई। ठीक है, अब उसके बाद भगवान ने कहा कि चलो हम अपना खेल कूद वगैरह स्टार्ट करते हैं। तब गोपियां क्या कहती हैं, देखिए। भोली भाली युवा गोपियों ने कहा, हे वृष के हंता, हंता मतलब मारने वाले, हे बैल को मारने वाले कृष्ण, अब तुम हमें मत छुओ। अब यद्यपि अरिष्ट विकराल असुर था, किंतु था तो बैली। भली वो गोपियां राधा रानी ये क्या कह रही है, भली वो असुर था, बैल जाति था, वो गाय की प्रजाति का था, तो मैं गाय का वध करने का पाप लगेगा, तुमने उसे मार दिया, अतः तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। जिस तरह वृतासुर मारने के बाद इंद्र ने किया था, वृतासुर को इंद्र ने मार दिया था तो उसने प्रायश्चित किया था। क्या प्रायश्चित किया था? उसने प्रायश्चित किया था। ठीक है, इस तरह तुमने भी बैल का वध किया है, अब तुम्हें भी प्रायश्चित करना होगा। तुम पापी हो गए हो, अशुद्ध हो गए हो, हमें छुओ मत। किंतु तुम तीनों लोगों में हर तीर्थ स्थल में जाने का कष्ट उठाए बिना अपने को किस तरह शुद्ध कर सकोगे? अर्थात वो ये कह रही है कि तुम हर तीर्थ स्थल में जाओ, वहां पे स्नान करके वापस आओ, तब तुम शुद्ध होगे, नहीं तो अशुद्ध रहोगे, तुम पापी रहोगे। भगवान से कह रही है। गोपियों का प्रेम है ये, हम नहीं कह सकते भगवान से, भगवान को कोई पाप नहीं लगता है, भगवान ने असुर का वध किया है। आगे कृष्ण ने उत्तर दिया, कृष्ण क्या कहते हैं, मैं ब्रह्मांड भर में क्यों घूमूंगा, हाँ? मैं असंख्य तीर्थ स्थलों को यही ले आऊंगा और उसमें स्नान कर लूंगा। अब देखो ये भगवान ये क्यों कह रहे हैं। भगवान ने कहा चलो ठीक है, ये गोपियां कह रही है कि मैं सारे तीर्थ स्थान में चले जाऊं, ठीक है, और मैं स्नान भी कराऊं, ये तो जाएंगी नहीं गोपियां, फिर आके कहेंगी हमें कैसे मालूम, हमें कैसे मालूम तुम स्नान करके आए हो, हम तो नहीं मान रही, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये तो मानेंगी नहीं, तो फिर मैं कैसे काम करूंगा, फिर तो मेरा जाना आना सब बेकार। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं यही भी आता हूँ सारे तीर्थों को, तो इनके सामने स्नान कर लूंगा, तो इनको ये लगा कि हाँ फिर ठीक है। तो भगवान ने सोचा ऐसे ही ठीक है, नहीं तो ये मानेंगी नहीं। ये कहकर भगवान मुकुंद ने अपनी एड़ी से भूमि पर प्रहार किया। भगवान ने क्या किया, अपना पैर उठाया और बस पृथ्वी पर मतलब धरती पर पटका, बस भगवान ने एक पैर पटका और वहां पे क्या हो गया, तब वहां पर वहां पे एक बेसिकली कुंड बन गया। कुंड मतलब समझो पहले गड्ढा टाइप का बन गया, और उस गड्ढे से नीचे का पानी उससे आ रहा है, उसमें पानी भराया। भगवान ने गड्ढा करा तो उसमें पानी भराया। अब गोपियों ने कहा, "हं, ये तीर्थ स्थानों का जल नहीं है जी, ये तो नदी का जल है जो पाताल से आ रहा है।" वो मानी नहीं। तो फिर भगवान ने कहा कि नहीं, ये तीर्थ स्थानों का जल है। और फिर भगवान ने क्या करा, जब सारे तीर्थ जितने भी तीर्थ हैं उन सबसे कहा कि आप यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद सारे तीर्थ वहां पहुंच गए, उन्होंने गोपियों से कहा, क्या कहा, सारे तीर्थ आ जाते हैं। पहला तीर्थ कहता है मैं लवण सागर हूँ, दूसरा तीर्थ कहता है मैं क्षीर सागर हूँ, तीसरा तीर्थ कहता है मैं अमर दीर्घिका हूँ, फिर कहती है मैं शोण नदी हूँ, मैं सिंधु नदी हूँ, मैं ताम्रपर्णी नदी हूँ, मैं पुष्कर तीर्थ हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं गोदावरी हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं रेवा हूँ, मैं प्रयाग हूँ, जहाँ पे सारी नदियों का संगम है। तो ये मूर्तिमान स्वरूप रूप में गोपियों के सामने, श्रीमती राधा रानी के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हम तीर्थ हैं और हम मिलकर इस जल को भर रहे हैं। समझ में आ रही है बात सबको? ठीक है, तो वहां पे सारे तीर्थ आ गए थे क्योंकि भगवान ने आगम किया। वो हर कोई भगवान की सेवा करने के लिए ईगर रहता है, ललायत रहता है कि कोई भी सेवा मिल जाए। आज कृष्ण ने हमें याद किया है कि हम तीर्थों को याद कर लिया, हम तो धन्य हो गए भाई, हमें धन्य हो गए, हम कृष्ण, हमें कृष्ण याद कर लिया।
भगवान खुद नहीं गए, भगवान ने उनको बुला लिया, भगवान हमें सेवा में ले रहे हैं, वो बहुत खुश हो गए। तो वो राधा रानी से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हम तीर्थ हैं, हमें भी सेवा में, हमें स्वीकार करिए माँ। उसके बाद क्या हुआ, जरा हमारे जल को तो देखो। स्नान द्वारा शुद्ध होने के बाद भगवान हरि एकदम अक्खड़ बन गए। उन्होंने कहा, फिर वो मान गई राधा रानी और गोपियां। तो उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने उसमें स्नान करा। स्नान करके भगवान बाहर आए और कहा, मैंने विभिन्न तीर्थों वाले एक सरोवर का निर्माण कर दिया है, किंतु तुम गोपियों ने इस पृथ्वी पर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक भी धार्मिक कृत्य कभी नहीं किया। तब श्रीमती राधा रानी ने अपनी सखियों को इस तरह से संबोधित किया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब भगवान बाहर आए तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तो अब शुद्ध हो गया हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, किंतु तुमने एक असुर का साथ दिया, इसलिए अब आप अशुद्ध हो गई हो, आप सब गोपियां अशुद्ध हो गई हो, अब आपको भी कुछ करना पड़ेगा। तो फिर राधा रानी ने कहा ठीक है, हम भी स्नान करेंगे। तो फिर कृष्ण ने कहा कि हाँ, ये तो कुंड जो मैंने बनाया ही है, आप इसमें स्नान कर लीजिए। राधा रानी ने कहा और गोपियों ने कहा, ना 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 ना, तुम्हारी जो अशुद्धि थी ना, तुम्हारा जो पाप था, वो इस जल में मिक्स हो गया है, हम नहीं करेंगे इसमें स्नान, हम अपना अपना कुंड बनाएंगे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, हम समर्थ, हम खुद कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, मैं इससे भी अधिक सुंदर सरोवर बना डालूंगी। राधा रानी क्या कह रही है, मैं इससे भी सुंदर बनाऊंगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, मैं इससे भी सुंदर बनाऊंगी। अथा तुम लोग चलकर कार्य शुरू करो, ये बाकी गोपियों से कहा। इन शब्दों को सुनकर गोपियों ने देखा कि अरस्तासुर के खुरों से श्री कृष्ण कुंड के पश्चिम में एक उथला गड्ढा बन गया था। अब हमने पहले ही, अभी जब हम ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो हमने पढ़ा कि जो बार बार अरिस्टासुर है, वो क्या कर रहा है, पैरों से खुरेद रहा है, खुरों से वो जो है पृथ्वी को खुरेद रहा है। तो उसके खुरेदने के चक्कर में वहीं पे गड्ढा बन गया था। तो उन्होंने कहा कि वाह, इसी को हम यूज करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहीं पास में समस्त गोपियों ने अपने हाथों से मुलायम दलदल भूमि को हाथों से कुरेदना शुरू कर दिया। कहीं कहीं पे वर्णन आता है, अपने कंगनों से उन्होंने कुरेदना शुरू कर दिया। तो एक घंटे के थोड़े के समय में, कुछ घंटों में, एक दो घंटों में, वो एक कुंड, दिव्य कुंड प्रकट हो गया। सोचो, वो कुंड जो श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया है, वो कुंड जो श्री कृष्ण के पाद से बना है, वो कितना दिव्य कुंड होगा। उनके द्वारा बनाए गए सरोवर को देखकर कृष्ण चकित रह गए, क्या बनाया है, वाह। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा, हे कमल नेत्रों वाली, आगे बढ़ो, तब तुम तथा तुम्हारी सखी इस तालाब को मेरे तालाब के जल से भरो। भगवान अब भी कह रहे हैं कि अब आप ऐसा करो, जल कुंड तो बना दिया, अब मेरा ही जल आप ले लो, मेरे कुंड में तो आप स्नान करने से मना कर दिया, अब मेरा वाला जल अपने में भर लो थोड़ा सा, और उसमें स्नान कर लो। राधा ने उत्तर दिया, ना 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 ना, ये असंभव है, क्योंकि तुम्हारे प्रताप का जल गोवध के भीषण पाप से दूषित है। क्या कह रही है राधा रानी, कि तुम पापी थे, अब तुमने कर लिया स्नान, और तो भगवान पापी नहीं थे, लेकिन तुम्हारा पाप उसमें चला गया है, मैं नहीं करूंगी जल से स्नान, हम लोग नहीं करेंगे। मैं अपनी असंख्य गोपी सहेलियों से करोड़ों घरों में भरकर मानस गंगा का शुद्ध जल यहाँ मंगवाऊंगी। मम्मा, वो राधा रानी कह रही है कि मैं घड़ों से मानसी गंगा का जल लाऊंगी, मानसी गंगा का जल बहुत शुद्ध है, पवित्र है, तो मैं अपने जल से इस तालाब को भरूंगी और इसको मैं बहुत प्रसिद्ध कर दूंगी। तब कृष्ण ने उस दैवी पुरुष को इंगित किया जो समस्त तीर्थों का अतरंगी था। ठीक है, अब भगवान को पता थी कि ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, करोड़ों जल भरेंगी, कैसे हो पाएगा। ठीक है, ऑल दो राधा रानी है, वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे थोड़ा सा भी कष्ट हो। तो कष्ट भी नहीं होता, बट लीला का पार्ट है, और बाकी सारे जो तीर्थ थे वो भी चाहते थे राधा रानी उन्हें सेवा मिले। कृष्ण ने तो ले लिया, वो चाहते थे राधा रानी भी उन्हें सेवा मिले। तो कृष्ण ने उनको इशारा किया, सारे तीर्थों को, के जो एक लीडर टाइप थे उनको करा कि आप कहिए इनसे। क्या कहा, वह व्यक्ति सहसा कृष्ण कुंड से उठ खड़ा हुआ और उसने श्री वृषभानु की पुत्री राधा रानी को नमस्कार किया। तो सारे तीर्थों का एक मूर्तिमान जो है वहां पे गया राधा रानी के पास, और राधा रानी को नमस्कार किया। फिर उसने दोनों हाथ जोड़े और आंखों से अश्रु ढुलकाते हुए उसने स्तुति करनी प्रारंभ की। उसने राधा रानी की स्तुति करना स्टार्ट की। क्या कहा, हे देवी,
समस्त शास्त्रों के वेदता ब्रह्मा तक आपकी कीर्ति को नहीं समझ पाते, ना ही शिव जी या लक्ष्मी जी। कोई भी राधा रानी की कीर्ति को नहीं समझ सकता, ना ब्रह्मा जी, ना शिव जी, ना लक्ष्मी, कोई भी नहीं समझ पाता। समस्त मानवीय उद्योग के चरम लक्ष्य केवल कृष्ण ही उसे समझ सकते हैं। जब आप थककर अपने पसीने को धो देती हैं, तो वे अपने को कृतकृत्य मानते हैं। मतलब कोई नहीं समझ सकता, राधा रानी को कोई समझ नहीं सकता, कृष्ण ही उसे उन्हें समझ पाते हैं। और क्या कह रहे हैं आगे स्तुति, वे आपके चरण कमलों को सदैव अमृतमय चारु तथा यावक से लेपित करते रहते हैं, उन्हें घुंघरुओं से सजाते हैं। वे आपके चरण कमलों की उंगलियों के अग्रभागों को तुष्ट करके हर्ष अनुभव करते हैं और अपने को परम धन्य मानते हैं। उन्हीं की आज्ञा से हम इस सर्वोत्तम कुंड में रहने तुरंत आ गए हैं, जिसे उन्होंने अपनी एड़ी के एक प्रहार से उत्पन्न किया था। किंतु यदि अब आप हम पर प्रसन्न हो जाए और अपनी कृपा दृष्टि डाल दें, तो हमारा इच्छा रूपी वृक्ष फलित हो जाए। मतलब वो राधा रानी से कह रहे हैं कि हम पे प्रसन्न हुई है, हम पे हे देवी प्रसन्न हुई है, जिससे कि हम आपकी सेवा, आपको प्रसन्न कर पाए। कृष्ण को तो हमने कर लिया, लेकिन आपको करना, आपको कोई समझ ही नहीं सकता, आप हमें शरण में लीजिए। समस्त तीर्थों की सभा के प्रतिनिधि की ये सुनकर, स्तुति सुनकर राधा जी प्रसन्न उठी और बोली, तुम कृपया अपनी इच्छा कह सुनाओ। राधा रानी बहुत करुणामय है, परम करुणामय है। तो जो थोड़ी सी भगवान राधा रानी की स्तुति करता है सच्चे हृदय से, वो जरूर सुनती है। तो वो मान गई, कहते हैं ठीक है, आपकी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा, हमारा जीवन तभी धन्य होगा जब हम आपके कुंड में आ सके, यही वर हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सेवा में ले लीजिए, हमें अपने कुंड में आने की अनुमति दे दीजिए, हमारे जल को स्वीकार कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। वृषभानु सुता ने अपने प्रियतम को अपनी आंखों को की कोरों से देखते हुए मुस्कुराकर उत्तर दिया, कृपया आप आए। ठीक है, राधा रानी ने भगवान कृष्ण को स्लाइड ग्लांस, बिल्कुल कोने से देखती है, पूरा नहीं देखती है, तो उनको देखा, हंसी और फिर सारे तीर्थों से कहा कि आइए। मान गई। उनकी सारी सखियां उनके निर्णय को मान गई और आनंद मग्न हो गई। निस्संदेह समचर तथा अचर प्राणियों का सौंदर्य बढ़ गया। श्रीमती राधा रानी की कृपा का प्रसाद पाकर श्री कुंड में स्थित पवित्र नदियों तथा सरोवर ने सीमा की दीवारें बलपूर्वक तोड़ दी और तेजी से अपने जल से राधा कुंड को लबालब भर दिया। तो वो जो जल था, वो वहां से उठकर जो है राधा कुंड में भी आ गया। तो बीच में जो भी दीवारें वगैरह थी वो सब तोड़ दी। तब भगवान हरि बोले, हरि मतलब कृष्ण, एक ही बात है, हे राधा, अब दिस इज इंपॉर्टेंट वन, तुम्हारा ये कुंड सारे विश्व में मेरे कुंड यानी कि श्याम कुंड से भी अधिक विख्यात हो। मैं यहाँ पर नित्य ही स्नान करने और जल लीलाएं करने आया करूंगा। इवन आज भी भगवान वहां होते हैं, जाते हैं दोपहर के टाइम, ऐसा कहा जाता है। निस्संदेह ये सरोवर तुम्हारे समान ही मुझे प्रिय, बहुत प्रिय है भगवान को ये जल, इसका अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर क्या हुआ, राधा ने उत्तर दिया, मैं भी आपके कुंड में स्नान करने आया करूंगी, भले आप यहाँ पर सैकड़ों अरिष्टासुरों का वध क्यों ना करें। भविष्य में अरिष्टासुर को दंड दिए गए स्थान पर इस सरोवर में जिस किसी को उत्कट भक्ति होगी और जो भी इसमें स्नान करेगा या इसके पास निवास करेगा, वह निश्चय ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। तो भगवान के राधा कुंड के दर्शन करने को मिले, स्नान करने को मिले, निवास करने को मिले, वो राधा रानी को बहुत प्रिय है। हमारे जो गोस्वामी है, छठ गोस्वामी है, उसमें से गोस्वामियों ने वहां पर आप देख सकते हो उनकी जो है कुटिया बनी हुई है, वहां पे जाके उन्होंने अपना जो है साधना करी है। उस रात कृष्ण ने राधा कुंड पर, ठीक है, अभी हम इतना ही लेते हैं इसको। अब उसके बाद क्या हुआ, ये ऐसे भगवान ने कहा कि वर्णन हो गया। अब क्या हुआ, अब जो कुंड बनाया गया था, जो राधा जी का था, उसको कंचन कुंड नाम दिया गया था, कंचन कुंड, क्योंकि कंगनों से बनाया गया था। और जो भगवान ने बनाया था, क्योंकि भगवान ने प्रहार किया था ब्रज के समान, तो उसे ब्रज कुंड कहा जाता था। ये छोटे छोटे गड्ढे टाइप के थे। ठीक है, अभी हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में जब जल की सफाई होती है, तो वो छोटा कुंड अलग होता है, बड़ा वाला अलग है, एक बीच में छोटा छोटे कुंड है, वो वही कुंड है जो राधा रानी ने और कृष्ण ने बनाए।
अब समय के प्रभाव के साथ क्या हुआ, चीजें लुप्त सी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु एक बार वृंदावन आए। जब वृंदावन आए तो क्या हुआ, वृंदावन आने के बाद चैतन्य महाप्रभु आरिट ग्राम, आरिट ग्राम मतलब वही है अरिष्ट ग्राम, जहाँ पे अरिष्टासुर का वध हुआ था गोवर्धन के पास, वहीं पर भगवान आए। तो फिर क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु को उस गांव में ज्ञात हुआ कि वहीं पर श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। यहाँ रहते हुए महाप्रभु ने राधा कुंड के विषय में पूछताछ की, किंतु कोई भी उन्हें बता ना सका कि ये कहाँ पर है। भगवान तो जानते ही कृष्ण है वो स्वयं, तो उन्होंने सबसे पूछा कि वो कुंड कहाँ है, वो तो दिख नहीं रहा है, वो बताइए वो कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा था। तब महाप्रभु समझ गए कि राधा कुंड तथा श्याम कुंड नामक पवित्र स्थल लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके हैं, छुप गए। अतएव उन्होंने राधा कुंड तथा श्याम कुंड, इन दोनों कुंडों की खोज दो धान के खेतों में जल समूह में की। भगवान एक दिन तामल वृक्ष के नीचे बैठे थे और सहसा एक खेत के पास जाकर, वहां पे थोड़ा सा जल था, उसमें स्नान करने लगा। अब खेतों में तो कोई स्नान करता नहीं है, तो वहां के लोग समझ नहीं पाए भाई ये क्या हो गया, ये सन्यासी स्नान क्यों कर रहा है खेत में। तो फिर जब देखा तो वो पूरा एक कुंड था, ठीक है। लोग उसको गौरी कुंड, कालो कुंड कहते थे, छोटे कुंड को गौरी कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड के नाम से कोई नहीं जानता। गौरी मतलब राधा जी, गोरी गोरी, कालो हमारा कृष्ण, ठीक है, तो उसको कहते थे, लेकिन जानते कोई नहीं थे। तो भगवान ने फिर उसकी खोज की, उस खोज किया मतलब भगवान को पता ही था, और भगवान ने उनको प्रकट किया। तो जो प्रकट किया है वो आज के दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आज के दिन ही प्रकट किया था उसको। उसके बाद क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थानीय लोगों से पूछा कि राधा कुंड कहाँ है, किंतु उन्हें कोई भी ना बता सका। उनके साथ रहना वाला ब्राह्मण भी कुछ नहीं जानता था। फिर क्या हुआ, तब महाप्रभु समझ गए कि राधा कुंड नामक तीर्थ स्थान लुप्त हो चुका है, किंतु सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते महाप्रभु ने दो धान के खेतों में राम कुंड, राधा कुंड तथा श्याम कुंड खोज निकाले। उनमें बहुत कम जल था, बहुत कम था, किंतु महाप्रभु ने तब भी वहां स्नान किया। जब गांव के लोगों ने धान के खेतों के बीच स्थित दो कुंडों में श्री चैतन्य महाप्रभु को स्नान करते देखा तो वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए, और तब महाप्रभु ने श्री राधा कुंड की स्तुति की। तो महाप्रभु ने कुछ स्तुतियां की हैं, वो स्तुति हम आज के स्पेशल डे में जरूर गाएंगे। 4-5 श्लोक है राधा कुंड के, उसको हम जरूर गाएंगे। तो क्या क्या स्तुतियां करी उन्होंने, भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं भगवान कृष्ण है, उन्होंने राधा कुंड के लिए प्रार्थना की है। तो राधा कुंड के अपीयरेंस डे पे हमें वो स्तुति तो जरूर करनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। श्लोक भी सभी गाएंगे, बट म्यूट पर ही, और टेक्स्ट में पढ़ूंगी, ठीक है। सबा गोपी हैते राधा कृष्णेरा प्रयासी, तैछे राधा कुंडा प्रिया प्रिया रसरसी। सबा गोपी हैते राधा कृष्णेरा प्रयासी, तैछे राधा कुंडा प्रिया प्रिया रसरसी। क्या कह रहे हैं महाप्रभु, समस्त गोपियों में राधा रानी सर्वाधिक प्रिय है, इसी तरह राधा कुंड भी भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा, सर्व गोपेशु सेविका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। यथा राधा प्रियो विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा, सर्व गोपेशु सेविका विष्णुर अत्यंत वल्लभ। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार उनका सरोवर राधा कुंड भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी निश्चित रूप से अत्यंत प्रिय है।
जेई कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संग गए, जले जल केली करे तीरे रास रंगे। जेई कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे, जले जल केली करे तीरे रास रंगे। इस कुंड में भगवान कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी नित्य प्रति जल विहार किया करते हैं। थे नहीं, अभी भी करते हैं माँ भगवान, और इसके तट पर रास नृत्य करते हैं। सेई कुंडे जेई एक बार करे स्नान, तारे राधा समा प्रेम कृष्ण कर दाना। सेई कुंडे जेई एक बार करे स्नान, तारे राधा समा प्रेम कृष्ण कर दाना। जो कोई इस कुंड में एक बार भी स्नान करता है, उसे भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी जैसा ही प्रेम प्रदान करते हैं। राधा रानी जैस प्रेम तो नहीं मिल सकता, लेकिन राधा रानी की एक ड्रॉप जरूर हमें प्रदान करते हैं। और एक ड्रॉप मिल गई तो हम पागल हो जाएंगे कृष्ण के कारण। एक ड्रॉप मिलती है कृष्ण के कारण पागल हो जाएंगे। तो पागल होना है तो ये फॉलो करते रहिए जो चल रहा है, ठीक है। कोई कहे कि पागल हो आप लोग, दिन रात भर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे करते रहते, पागल हो क्या? तो कहना पहली बात, दिन रात तो हम करते नहीं है। यहाँ हमारी 2 घंटे में जान निकली जाएगी, तुम दिन रात की बात कर रहे हो। भाई मुंह में घी शक्कर ऐसा ही हो। दूसरी बात, हाँ हम पागल हैं, ठीक है। हमें पागल ही बनना है, पूरे पागल नहीं हुए अभी, आधे पागल है। चलिए आगे चलते हैं। कुंडेरा माधुरी जैना राधा मधुरे माँ, कुंडेरा महिमा जैना राधा महिमा। कुंडेरा माधुरी जैना राधा मधुरे माँ, कुंडेरा महिमा जैना राधा महिमा। राधा कुंड का आकर्षण श्रीमती राधा रानी के ही समान मधुर है। राधा रानी ही है जल रूप में। इसी तरह राधा कुंड की महिमा श्रीमती राधा रानी की महिमा के ही समान है, महान है। श्री राधे बाहरे सता दिय सरासी, प्रेष्टाद्भुते स्वर गुणे। यस्यां श्रीयुत माधवेन्दुरनिशम्, प्रीत्या तया क्रीडति, प्रेमास्मिन् बत राधिके वलभते। यस्यां सकृत् स्नानकृत्, तस्या वै महिमा तथा मधुरिमा, केनास्तु वर्ण्यचितौ। कुंड अपने अद्भुत दिव्य गुणों के कारण कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के ही समान प्रिय है। इसी कुंड में, एक सेकंड, इसी कुंड में सर्व ऐश्वर्यमान भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक दिव्य लीलाएं की। राधा कुंड अपने अद्भुत दिव्य गुणों के कारण कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के ही समान प्रिय है। इसी कुंड में सर्व ऐश्वर्यमान भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक दिव्य लीलाएं की। जो भी राधा कुंड में एक बार स्नान करता है, वह श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी के
प्रेमाकर्षण को प्राप्त करता है। भला इस लोक में ऐसा कौन होगा जो श्री राधा कुंड की महिमा तथा माधुरिमा का वर्णन कर सके? अर्थात कोई नहीं होगा। कोई भी पूरी तरह राधा कुंड की महिमा नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो कोई नहीं बोल सकता तो हम भी नहीं बोल सकते, इसलिए भगवान ने यही रोक दिया। चलिए, अब थोड़ी सी एक बात कहना चाहेंगे। हम्म, कि एक बार आ, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ राधा कुंड में गए। तो प्रभुपाद जी ने, क्योंकि जैसे बताया गया है, स्नान करना बहुत श्रेष्ठ है वहां पर, उसको दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो जब सिस्टर स्नान के लिए राधा कुंड में एंटर किए तो वो जल कीड़ा करने लगे। तो प्रभुपाद जी ने उसके बाद से मना कर दिया है। अब हमें करना क्या है कि 3 बार जल लीजिए और उसको अपने ऊपर छिड़क लीजिए। ठीक है, जब कहते श्रीमती राधा रानी है तो हमें जल नहीं लगाना चाहिए। वैसे स्नान करना बहुत श्रेष्ठ है। तो अगर स्नान करे हो तो 3 बार डुबकी लो और सीधे आ जाओ। खेल कूद उछाला उछूली जल नहीं करना है। स्नान कर रहे हो तो 3 बार आप डिप करो, डुबकी लगाओ और आ जाओ। या फिर अगर चरण भी नहीं लगाने तो आप हाथों में जल लो राधा कुंड का और अपने सर पर छिड़क दो। ये हमें प्रोसेस करना है। ठीक है, अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ यहीं पर। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। बहुला अष्टमी की जय। राधा कुंड अष्टमी की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कार्तिक मास की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।